आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 4E और 4E में से पहले सवाल से लेकर के और 5वें सवाल तक कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल सूत्र, तो मूल सूत्र हमारे पास है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र के द्वारा हमें समीकरणों का मान ज्ञात करना है, समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 ये समीकरण दे रखा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, केवल एक सवाल में हम तुलना करा रहे हैं, नहीं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो a के स्थान पर कितना है, x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो a बराबर आ जाएगा 2 और b बराबर 14 और c की जगह पे है 9। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई a बराबर 2, b बराबर 14 और c बराबर 9। अब हमें सूत्र के द्वारा हल करना है, तो सूत्र हमारे पास क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें से माइनस बी, तो ये माइनस लगा है और b हमारा कितना है 14, तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे आ जाएगा 2 और c की जगह पे आ जाएगा 9 बटे 2 इंटू 2, ये 2 है और a के स्थान पर 2 आ जाएगा, तो सबका मान रखेंगे। तो माइनस के 14 प्लस माइनस 14 का वर्ग 196 माइनस 4 दूनी 8, 8 नम 72 बटे 2 दूनी 4, तो माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट एक प्लस माइनस अंडर रूट 196 में हमें 72 घटाना है, तो 6 में से 2 जाएंगे 4, यहाँ पर 9 में से 7 गए 2 और 1, 124 बटे 4। अब अगर इसके हम गुणनखंड कर ले 124 के 6 2 फिर 2 से काट देंगे 31 और 31 से काट देंगे 1, तो 2 का केवल एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 14 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 31 बटे 4। इन दोनों के बीच में जो में कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है 2, तो माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 2। तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x बराबर माइनस 7 प्लस अंडर रूट 31 बटे 2 और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस 7 माइनस अंडर रूट 31 बटे 2, तो ये x का मान निकल आया। ठीक है, तो हम मूल सूत्र के द्वारा हम x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी आपने पिछली उसमें पढ़ा था कि गुणनखंड के द्वारा करते हैं। जैसे मान लो x माइनस 2 या x प्लस 3 बराबर 0, तो ये आपके खंड हो गए थे और खंड होने के बाद आपने x का मान निकाला था, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 3, तो तब हमारे मूल निकले थे। यहाँ पर x के जो मूल है वो हमारे डायरेक्ट निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूल कौन कौन से आ गए, माइनस के 7 प्लस अंडर रूट 31 बटे 2 और माइनस के 7 माइनस अंडर रूट 31 बटे 2, या तो ये लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 2। तो यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा है 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। तो x स्क्वायर का गुणांक a बराबर 25, x का गुणांक b बराबर 50 और तीसरा अचर पद बराबर 12, c बराबर 12। ठीक है, तो a बराबर 25, b बराबर 50 और c बराबर 12 सूत्र के द्वारा, तो x बराबर
और 25 चौको 100 और 100 का गुणा 12 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 बटे 25 दूनी 50। तो माइनस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट 1300 बटे यहाँ पर आ जाएगा बटे 50। तो 1300 माने 13 × 100, 13 × 100। तो 100 का वर्गमूल होता है कितना 10। तो माइनस के 50 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 13 बटे 50। तो x बराबर इसमें से हम 10 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 50। एक 0 से 0 कैंसिल कर दो तो x बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 5। तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर -5 प्लस अंडर रूट 13 बटे 5 और दूसरा आ जाएगा x बराबर -5 और माइनस अंडर रूट 13 बटे 5। अब अगर इसमें से थोड़ा सा अगर बदलाव करना है तो इनको दोनों को अलग अलग बटे में भी लिख सकते हो या फिर जैसा लिखा है वैसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपकी ये मान x की मान निकल है। इसका सवाल नंबर जो तीसरा है, तीसरे में लिखा हुआ था कि 2x², पहले वाले सवाल में प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। अब ये सवाल सेम है, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पे 2y² है, यहाँ पर 14x है, वहाँ पर 14y है और यहाँ पर भी प्लस का 9 है, वहाँ पर भी प्लस का 9 है। बस केवल आपके सूत्र में जो x से प्रारंभ करते हैं, यहाँ पर आपको किससे प्रारंभ करना है y से। तो y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। बस केवल आप पहला सवाल पूरा ही कर दीजिए, आपका सवाल वही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर चौथा, 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 4। चिन्ह का विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक 2 है और x का गुणांक जो है वो -3 है, केवल 3 नहीं है, -3 है और c बराबर आपका 4 है। तो यहाँ पर चिन्ह का क्योंकि प्लस लिखते नहीं है, प्लस आपको छिपा रहता है तो प्लस की में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन माइनस के अंदर चिन्ह लगा है तो आपको माइनस लगा के चलना है। ठीक है, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3 और माइनस के b है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 4 बटे हो जाएगा 2 × 2। तो 3 प्लस माइनस 3 का 9 और यहाँ पर हो रहे हैं 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, तो माइनस के 32 बटे 4। तो 3 प्लस माइनस 32 में से 9 घटा देंगे तो 23 बचेंगे, तो माइनस के 23 बटे 4। अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या वर्गमूल के अंदर है तो उस समीकरण के गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, यानी उसके मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मूल कैसे है, काल्पनिक है, मूल काल्पनिक। अतः इस समीकरण में x का मान नहीं होगा क्योंकि इसका विभक्ता जो है वो ऋणात्मक है। इसका विभक्ता, क्योंकि विभक्ता का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 और अगर इस पर मान रखें और विभक्ता जो है d बराबर b² माइनस 4ac, अगर विभक्ता हमारा ऋणात्मक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है b² माइनस 4ac और b² माइनस 4ac अगर मान ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और काल्पनिक समीकरण के आप गुणनखंड नहीं कर सकते हो। जब गुणनखंड नहीं कर सकते तो यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकलेगी, x का मान नहीं निकलेगा। फिर
बाद आपका अंतिम सवाल है जो सूत्र के द्वारा हल करना है। a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर -24। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस माइनस -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस के 24 बटे 2 इंटू 2। तो 5 प्लस माइनस 55 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। यहाँ पर 24 चौको 96, 24 चौको 96 और 96 में 2 का गुणा करना है तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और 1 19, 192 बटे 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको जोड़ देंगे 7 और 9 गुण 11 और ये हो जाएगा 217। तो 217 बटे 4। अगर 217 को तोड़ते भी है तो ये आपका 7 से काटेंगे, 7 कहीं कहीं 7 एकम 7, फिर 31 से कटेगी तो जोड़ा तो बन नहीं रहा है किसी का, तो बस यही बना रहेगा x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 217 बटे 4, एक बार प्लस में और एक x बराबर आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 217 बटे 4। ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6वें से लेकर के 12वें तक कह रहा है कि समीकरणों के मूलों के लक्षण बताना है। अब मूलों के लक्षण जो है वो 3 प्रकार के लक्षण है। वास्तविक और सामान्य, वास्तविक और असमान और काल्पनिक, ये 3 प्रकार के लक्षण हैं। अब ये लक्षण कहां पर इस पर लगे नहीं जाते। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी विभक्तर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर हमारा विभक्तर धनात्मक है, अगर विभक्तर हमारा धनात्मक है, धनात्मक का मतलब 1 2 3 4 5 अनंत तक कोई भी संख्या अगर आती है धनात्मक में तो हमारा वास्तविक और असमान रहेगा। ठीक है। यदि विभक्तर हमारा शून्य आता है तो वास्तविक और समान रहेगा। शून्य आता है, शून्य है। और अगर संख्या हमारी धनात्मक की जगह पर ऋणात्मक हो जाए तो आपका मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूलों के जो लक्षण है वो काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि जो मूलों के लक्षण है वो 3 प्रकार के लक्षण है, वास्तविक और सामान्य, वास्तविक और असमान और काल्पनिक। अगर विभक्तर ऋणात्मक आता है तो काल्पनिक हो जाएंगे, धनात्मक आता है तो वास्तविक और सामान्य हो जाएंगे, और अगर शून्य आता है विभक्तर तो वास्तविक और सामान्य हो जाएंगे। तो ये इसके लक्षण हो गए 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कराओगे तो a की c की वैल्यू निकल आएगी। a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 1। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इस सूत्र में मान रख देंगे। तो b की जगह पे 1/3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1/2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो 1/9 माइनस 2/1 लासा ले लेंगे 9 आ जाएगा। 1 माइनस 9 दूनी 18 बराबर माइनस के 17/9। तो विभक्तर जो है वो हमारा क्या आया, ऋणात्मक आया है। विभक्तर ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो मूलों के लक्षण लक्षण जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। काल्पनिक मूलों के लक्षण जो है वो काल्पनिक हो जाएंगे। तो इसके बाद सवाल नंबर आपका 7वां है।
ए बराबर 3, बी बराबर -4/3 और सी बराबर आपका आ जाएगा 4। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4/3 का होल स्क्वायर, 4 × 3 × 4, √3 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी बचे 16 3 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी 48 विभक्तर 0 0। तो मूलों के लक्षण है वास्तविक और सामान्य। क्योंकि विभक्तर 0 आया है इसलिए मूलों के लक्षण हो जाएंगे वास्तविक और सामान्य। फिर इसके बाद सवाल नंबर अगला है 8वां नंबर, 4x² + 12x + 9 बराबर 0। तो a बराबर 4, b बराबर 12 और c बराबर 9। तो d बराबर b² - 4ac। 12 का होल स्क्वायर, 4 × 4 × 9, 12 12 में 144, माइनस 4 को 16 और 16 नहीं है 144। यहाँ पर भी 0 आ गया, 0 आ गया। और विभक्तर 0 है तो यहाँ पर मूलों के जो लक्षण है, मूलों के लक्षण वास्तविक और सामान्य। तो यहाँ पर 8वें सवाल में भी मूलों के लक्षण जो निकले हैं वो वास्तविक और सामान्य निकले हैं। तो इसके बाद 9वां नंबर है, इस पे भी मूलों के लक्षण ही निकालना है। तो a बराबर 7, b बराबर -3 और c बराबर 2। d बराबर b² - 4ac, -3 का होल स्क्वायर, -4 × 7 × 2, 3 × 9, -4 × 7 28, 28 दूनी 56 और 56 में से 9 घटा देंगे तो बचेंगे जाके 47 माइनस के। तो यहाँ पर विभक्तर जो निकला है वो कैसा निकला है, ऋणात्मक निकला है। अब विभक्तर ऋणात्मक है तो मूलों के लक्षण जो हो जाएंगे, मूलों के लक्षण काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब है कि इस समीकरण के गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, चाहे हम पूर्ण वर्ग बनाकर के गुणनखंड करें या सूत्र के द्वारा गुणनखंड करें या डायरेक्ट गुणनखंड करें, इस समीकरण का कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -4 × 2 × 5। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 9, 4 × 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। यहाँ पर बचेंगे -3 31, ये भी आपका ऋणात्मक है। तो इसके भी मूल जो है वो कैसे है, काल्पनिक है, काल्पनिक है, इसके लक्षण काल्पनिक हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 11वां, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो d बराबर b² - 4ac। तो -6 का होल स्क्वायर, 4 × 2 × 3, 6 × 36 और 4 दूनी 8, 8 × 24 बराबर 12। ये आपकी कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या है तो मूलों के लक्षण कैसे हो जाएंगे, मूलों के लक्षण जो है वो वास्तविक और असमान्य। वास्तविक और असमान का मतलब है कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो अलग अलग निकलेगी, और सामान्य का मतलब है x की वैल्यू बराबर निकलेगी, और काल्पनिक का मतलब है कि आपके उसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपका इसमें 12वां सवाल है, यानी अंतिम सवाल है जिसके लक्षण बताने हैं। तो a बराबर 4,
b बराबर 3 और c बराबर 7, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 7, 9 माइनस 4 तो 16, 16 50 80, 16 चलकर 96, 16 करते 112, 112 में से 9 घटा लेंगे तो 103 बचेगा। माइनस का ये भी ऋणात्मक है और ऋणात्मक है, तो यहाँ पर इसके जो मूल है वो कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक है। तो यहाँ पर आपको मूलों के लक्षण बताना था कि मूल किस प्रकार के हैं, तो अगर ऋणात्मक है तो काल्पनिक, अगर धनात्मक है तो वास्तविक और असमान, अगर जीरो है यानी शून्य है तो वास्तविक और सामान्य लक्षण होगा।